कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम जीव विज्ञान का सेट बी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे मॉडल पेपर दे रही हूँ। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो विषम युग्मकता कहलाता है। दूसरा है, क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं। तो 30 अणु निर्मित होते हैं। और तीसरा है, जल विभाजन का संबंध किससे है। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा सेकंड दोनों से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है, मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है तो कैसा होता है। पायोमेटर का होता है। पांचवा है, एक प्रोटीन हार्मोन है थायरोट्रोपिक हार्मोन। छठा है, रेड टाइड का कारण है तो एक डाइनोफ्लेजिलेट इसका आंसर आपका रहेगा। तो यहाँ से पूरे प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से, और ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है आपका, फेफड़ा रेडेस में स्थित होता है तो वक्ष गुहा में। दूसरा है, स्पंजों में रेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है तो जल। तीसरा है, लैक्टेक्स वाहिकाएं रेडेस में पाई जाती हैं तो कॉर्टेक्स में। और चौथा है, समुद्री खरपतवार डेडेस को कहते हैं तो भूरा शैवाल। और पांचवा है, द्वितीयक संवहनी ऊतक का निर्माण डेडेस में होता है तो कैम्बियम में। और छठा है, लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से डेडेस द्वारा जुड़े होते हैं तो इस स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट कर लें और भरोसा रखें पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आपका तीसरा प्रश्न जोड़ी है। तो देखिए, मैंने कंप्लीट कर दी है। अच्छे से आप कंप्लीट कर ले, भरोसा रखें। देखिए, इस पेपर को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 50 अंक इससे प्राप्त हो सकते हैं। तो भरोसा रखें, कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न है तो इनको भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और ये आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य। तो पहला है, वर्गीकरण में प्रयुक्त संघवर्गों में सबसे उच्च संघवर्ग संघ है तो इसका सत्य रहेगा। दूसरा है, कुछ पादपों में दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, इस दशा को पत्तियों की विभिन्न रूपकता कहते हैं तो ये आपका सत्य रहेगा। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। यह आपका तीसरा है, फल भित्ति एवं बीज का बना होता है तो सत्य। और चौथा है, 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयाँ 50S की होती है तो असत्य। और पांचवा है, सेंट्रियोल एवं राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है तो ये आपका सत्य। और छठा है, क्लोरोफिल में प्रकाश की अभिक्रिया ग्रेना में होती है तो सत्य रहेगा। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को, भरोसा रखें आप। आपके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वार्षिक परीक्षा में। और ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है तो इनके सभी प्रश्नों के आंसर की PDF मैंने तैयार कर ली है जो आपको इसी वीडियो में लास्ट में मिलेगी। तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है साथ में सारे प्रश्नों का। तो ये है आपका, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और सातवां है, अंतः कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में विभेद करना है यानी कि अंतर करना है। और ये आपका आठवां है, पेरेन्काइमा ऊतक के दो कार्य आपको करने हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। और ये आपका यहाँ पे खुला तथा बंद संवहन बंडल में अंतर बताने हैं। और 9वां है, वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय में अंतर करना है। 10वां है, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। और ये आपका यहाँ पे 11वां, अर्थव्यवस्था प्रोफेस एकदम विपरीत होती है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। और ये मानव हृदय की पेशी जनक क्यों कहते हैं। और परासरण नियम का अर्थ आपको बताना है। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं।
भरोसा रखें आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका 13वां प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह का संक्षिप्त वर्णन करना है 3 नंबर में। और निम्न क्या तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो पहला है उपास्थि अणु, दूसरा है तंत्रिका कक्ष और पक्षाम उपकला। और ये आपका 15वां वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। और ये 16वां ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर करने हैं। और C3 एवं C4 पथ में अंतर आपको बताना है 4 नंबर का। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से 18वां रुधिर एवं लसिका में अंतर करना है। दोहरा परिवहन से आप क्या समझते हो, इसकी क्या महत्वता है? और ये संधि क्या है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधियों का वर्णन करना है। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, अच्छे से आप कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को।